हमारे जैसे अविवाहित पुरुष डरने लगे। सोनम रघुवंशी वो नाम है जो इस वक्त देश के हर कोने की सुर्खियां बना हुआ है। सोनम बेवफा थी, ये तो आपने खूब सुना, लेकिन जब से उसकी करतूतों के काले चिट्ठे खुल रहे हैं, हर इंसान हैरान है। कोई सोच भी नहीं सकता कि एक महिला प्यार में इतनी पागल हो जाएगी कि इंसानियत के हर पहलू को ताक पर रखकर हद से गुजर जाएगी। और अब देश के युवाओं में एक अलग ही बहस देखने को मिल रही है। इस बीच छतरपुर के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कुछ ऐसा कह दिया कि हर आदमी हक्का बक्का है, क्योंकि जब बाबा बागेश्वर को किसी चीज से डर लगने लगे तो देश में हलचल मचना लाजमी है। यही हो रहा है अब, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब हमारे जैसे सिंगल लोग तो अब डरने लगे हैं। क्या कहा उन्होंने, पहले ये सुनिए। अभी भारत में तो पत्नियों का बड़ा ट्रेंड चल रहा है। एक से एक खतरनाक नीले ड्रम वाली देवियां निकल रही हैं। तुमने सुना नहीं भारत की न्यूजों को? अभी कल नई खबर आई, सोनम, देखो तो तुम कहानियां। हमारे जैसे अविवाहित पुरुष डरने लगे। पहले लगता था अरेंज मैरिज सही है, फिर लगता था लव मैरिज सही है, अब दोनों ही बेकार लग रही। जब से ये राजा वाला कांड सुना है, बड़ा बेकार है। तो सुना आपने, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को पहले लगता था कि अरेंज मैरिज सही है, फिर लगता था कि लव मैरिज सही है, लेकिन अब तो ये दोनों ही बेकार लगने लगे हैं। और ये बात उन्होंने विदेशी धरती पर दिया है, जहां वो कथा करने गए थे। अब ये बयान जोरों से वायरल हो रहा है। सबके डर को भगाने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लव मैरिज तो छोड़ो, अब अरेंज मैरिज से भी डर लगता है। बाबा जी डरे हुए हैं, तो क्या अब वो शादी करेंगे या नहीं, या फिर कोई नई इच्छा जाहिर करेंगे? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि बागेश्वर बाबा का ये बयान राजा रघुवंशी कांड के बाद सामने आया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने लगातार हो रहे ऐसे मामलों पर कटाक्ष करते हुए पुरुषों की चिंताओं को उजागर किया है। धीरेन्द्र शास्त्री ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया भी सोनम की आलोचना और तंज कसने वाले रीलों से भर गई है, जिनमें पुरुषों पर इस कांड के नेगेटिव प्रभाव को दर्शाया गया है। ये तो आपको पता ही है कि राजा रघुवंशी इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी थे। राजा रघुवंशी की शादी 11 मई 2025 को धूमधाम से हुई थी। 29 साल के राजा ने सोनम के साथ 7 फेरे लिए, ये सोचकर कि जिंदगी भर का साथ मिला। लेकिन किसे पता था कि शादी के महज 12 दिन बाद मेघालय के जंगलों में उनकी जिंदगी का अंत हो जाएगा। उनकी नई नवेली दुल्हन सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा पर हत्या का सनसनीखेज आरोप है। महज 7 दिन में इस चर्चित कांड का पर्दाफाश करने के लिए शिलोंग पुलिस की काफी तारीफ हो रही है। सोनम ने राजा रघुवंशी को कैसे मारा, इसे लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। एक दावा तो राजा का भाई सचिन कर रहा है, जिसमें वो कहता है कि फिल्म हमराज से प्रभावित होकर सोनम ने राजा को मारने की साजिश रची। सोनम रघुवंशी ने भी ठीक वही तरीका अपनाया था और 4 लोगों के साथ मिलकर उसने राजा की हत्या कर दी। वहीं सोनम का भाई गोविंद राजा रघुवंशी की मां से मिलने पहुंचा। इस दौरान दोनों भावुक हो गए। राजा रघुवंशी की मां ने कहा, गोविंद ने कहा कि सोनम को फांसी पर लटका देना चाहिए। उसे राजा के लिए दुख है, सोनम के लिए नहीं। गोविंद की कोई गलती नहीं है। वहीं सोनम के भाई गोविंद ने उसे रिश्ता तोड़ने तक की बात कह दी। गोविंद ने कहा कि हमने सोनम से सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। वो खुद को निर्दोष बता रही है, लेकिन हम राजा के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे। मामले की जांच की बात करें तो रिपोर्ट्स बताती हैं कि सोनम का किसी और युवक राज कुशवाहा से प्रेम संबंध था। उसी प्रेमी के साथ मिलकर सोनम ने पति राजा की हत्या की साजिश रची और मेघालय की ट्रिप को इस हत्या के लिए चुना। हत्या के बाद सोनम ने खुद को गायब दिखाकर अपने अपहरण की झूठी कहानी गढ़ी, ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। कई दिनों तक सोनम फरार रही, लेकिन आखिरकार 9 जून को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने जब पूछताछ की तो उसने सारा राज उगल दिया। इस चौंकाने वाले खुलासे के बाद सोशल मीडिया पर गुस्से और हैरानी की लहर दौड़ गई। लोग सोनम को सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो बने रहें हमारे साथ, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन आपको मिलेगा सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।